हम डायरी पद पर काम करते हैं और हमको तनख्वाह नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। तनख्वाह बढ़ाने के लिए बैठे हैं। साल में एक साल की तनख्वाह 2 साल में मिलती है। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं इस समय? हमको पहले 400 रुपये मिलती थी, अब 1000 कह दिया। 1000 अभी पूरे नहीं मिले हैं। 1000 महीने के हैं, दिन के हैं क्या? महीने के हैं। दिन के जो हो जाते तो इतना भाग दौड़ी क्यों करते फिर। मानदेय बढ़ाने और समय पर भुगतान की मांग को लेकर दाइयों का धरना प्रदर्शन। कालाडूंगी एसडीएम से गुहार लगाने पहुंची दाइयां। जनपद नैनीताल के कोटाबाग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत संचालित विभिन्न एएनएम सेंटरों में कार्यरत दाइयों ने कम मानदेय और समय पर भुगतान न होने की समस्या को लेकर कालाडूंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में धरना प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने कालाडूंगी के एसडीएम सुधीर कुमार को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगों से अवगत कराया। प्रदर्शन कर रही दाइयों का कहना था कि उनसे केवल प्रसूता महिलाओं की सहायता ही नहीं बल्कि एएनएम सेंटरों की सफाई, झाड़ू पोछा और महिलाओं को सुरक्षित घर तक छोड़ने जैसे कई अतिरिक्त कार्य भी कराए जाते हैं। इसके बावजूद उन्हें लंबे समय तक मात्र 400 रुपए प्रति माह मानदेय दिया गया। वर्तमान में मानदेय बढ़ाकर 1000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है, लेकिन इसका भुगतान भी समय पर नहीं किया जाता है, जिससे आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दाइयों ने कहा कि महंगाई के इस दौर में 1000 रुपए प्रति माह से परिवार का खर्च चलाना संभव नहीं है। उन्होंने सरकार और स्वास्थ्य विभाग से मानदेय बढ़ाकर 2000 रुपए प्रति माह किए जाने तथा हर महीने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने की मांग की। एसडीएम सुधीर कुमार ने दाइयों की समस्याएं सुनते हुए उनका ज्ञापन संबंधित विभाग को भेजकर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई कराने का आश्वासन दिया। धरना प्रदर्शन के दौरान शांति देवी, सरस्वती देवी, मीना देवी, मुन्नी देवी, पार्वती देवी, हेमा देवी सहित अन्य दाइयां मौजूद रहीं। कालाडूंगी से जाहिद हबीबी की रिपोर्ट। हम डायरी पद पर काम करते हैं और हमको तनख्वाह नहीं मिलती है, बहुत कम मिलती है। तनख्वाह बढ़ाने के लिए बैठे हैं और टाइम पर तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये जुलाई और दिसंबर तक हमारा साल पूरा होना चाहिए और हमारा फरवरी मार्च में साल पूरा होता है। 2 साल में एक साल की तनख्वाह 2 साल में मिलती है और टाइम पर हमको पैसा मिलना चाहिए, पैसा बढ़ना चाहिए हमारा। आज 5, 6 और 7 100 रुपये मजदूरी हो गई है। हमको 50 रुपये रोज़ का भी नहीं पड़ रहा है। सेंटरों में रोज़ जाते हैं, रोज़ काम करते हैं, सफाई करते हैं, भ्रमण करते हैं एनएम के साथ, गांव में घूमते हैं। आपका नाम क्या है? कौन सा अस्पताल? मैं शांति देवी बुल्लाकोटी मुसाफंगर से आई हूँ, कोटाबाग इलाके से। और सब दाइयाँ वहाँ से आई हैं। एक कालाडूंगी की है, एक दानू चौड़ की है, एक कहाँ की शाद की है और एक देवीरामपुर की है, एक पतलिया की है, एक कालाडूंगी की है। अभी चकलुआ वाले और कम्बुला वाले नहीं आए हैं, बारिश की वजह से कोई आ नहीं पा रहा है और हम बहुत टाइम से यहाँ कहाँ घूमने में लगे हैं। हमको पैसा नहीं मिल रहा है। सारा घर छोड़ के, काम छोड़ के, बच्चे छोटे खाने वाले हैं। क्या मांग है आपकी? क्यों बैठे हैं यहाँ पे? मैं स्याद से आई हूँ, एनएम सेंटर स्याद। और क्या कहते हैं, हमारी मांगें पूरी करो। क्या मांग है? हमारी तनख्वाह बिल्कुल कम है और काम हमसे बहुत ज़्यादा करवाते हैं। क्या काम लिया जाता है आपसे? झाड़ू पोछा, वैक्सीन लाना, छोड़ना, पूरा ही है, साफ सफाई सभी ठहरा। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं इस समय? हमको पहले 400 रुपये मिलती थी, अब 1000 कह दिया। 1000 अभी पूरे नहीं मिले हैं। 1000 महीने के हैं, दिन के हैं क्या? महीने के हैं। दिन के जो हो जाते तो इतना भाग दौड़ी क्यों करते फिर। महीने में कितने मिल रहे हैं? महीने में 1000 रुपये, वो भी अभी आए नहीं है। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कोटाबाग अंतर्गत जो दाइयाँ काम करती हैं, उनके द्वारा एक ज्ञापन मुझे सौंपा गया है, जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया गया है कि एक तो उनका जो मानदेय है वो कम है और दूसरा उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि मानदेय पिछले 6 माह से उनको नहीं मिला है। तो इसके लिए मैं तत्काल सीएमओ से पत्राचार करूँगा कि ताकि उनका जो लंबित मानदेय है उन्हें जल्दी से जल्दी दिलाया जा सके। और जो कम है इस संदर्भ में भी मेरे द्वारा पत्र प्रेषित किया जाएगा। अगर इसमें उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जाएगा, ठीक, इसको प्रेषित